गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे और फ्राइडे की ट्रेडिंग आप लोग की अच्छी गई होगी, क्योंकि फ्राइडे को जो मैंने बैंक निफ्टी के लेवल्स दिए थे ऑलमोस्ट सारे हिट हो गए थे। डाउन साइड के ट्रेंड नेगेटिव बना हुआ था दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। मंडे के लिए क्या सेशन, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्या टारगेट्स हम लेके चल सकते हैं, क्या रह सकता है दोस्तों। एक एनालिसिस, एक प्रेडिक्शन लेवल्स मैं तैयार करता हूं दोस्तों हमेशा। इसके ट्रेंड्स और ये सब में भी मैं यूट्यूब में डालता रहता हूं शॉर्ट्स में। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर मंडे को, वैसे तो प्राइमरी ट्रेंड जो है निफ्टी का नेगेटिव ही बना हुआ है दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का ही प्राइमरी ट्रेंड अगर निफ्टी का नेगेटिव है दोस्तों। अगर मैं बात करूं लेवल्स की उसके अकॉर्डिंग, तो आप ये मान के चलिए दोस्तों कि अगर निफ्टी ओपन होता है नेगेटिव साइड में, चलिए नेगेटिव छोड़िए, पॉजिटिव साइड में स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। अगर ओपन होता है पॉजिटिव और क्रॉस करता है 19532 का ये लेवल, ये कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों। आप इसको रेजिस्टेंस मान लीजिए, आप इनको रेजिस्टेंस अपसाइड का मान लीजिए दोस्तों। अगर ये ब्रेक होता है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही दोस्तों अगर देखो प्रीवियस डेली लो भी है, अगर आप देखेंगे तो 535 पे अगर ये ब्रेक होता है अपसाइड में, तो हमारे पास पहला टारगेट आ सकता है दोस्तों 19554 का, दूसरा टारगेट आ सकता है 578 का, बट उससे पहले हमारे पास बाय रिवर्सल है दोस्तों। यानी कि इसी लेवल पे टारगेट 1 के आसपास ही हमारे पास, यानी कि अगर मैं देखूं तो 19560 बहुत इंपॉर्टेंट जोन है दोस्तों। यहाँ पे हमारे पास रिवर्सल बना हुआ है दोस्तों। यहाँ से बहुत मुमकिन है कि अगर मार्केट ओपन होता है, आपको एक लेवल देता है, फर्स्ट टारगेट हिट होता है, उसके बाद नीचे गिरना शुरू कर दें। अगर वो नीचे गिरना शुरू करता है दोस्तों, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप थोड़ा वेट कीजिए, उसे नीचे आने दीजिए और 19532 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक होने दीजिए। यानी कि यहाँ पे इस लेवल्स को ध्यान से देख लीजिए दोस्तों। लेवल्स वाकई में ये लोग ये काम करते हैं। और अगर मैं ये बात करूं आपसे कि ये नीचे की तरफ अगर ब्रेक करता है दोस्तों, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है यहाँ तक आने का ब्रेक वेट कीजिए। यानी कि इसको 19532 को सस्टेन करने दीजिए, तो आपको यहाँ तक के टारगेट, यानी कि आपको अगर मैं देखूँ तो आपको नीचे, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। यानी कि पहला ये दोस्तों किसके लिए है, ये दोस्तों अगर आप ट्रेड रिस्की करते हो, लाइक आपको यहाँ से यहाँ तक या सारे ट्रेंड में बने रहना है, तो दोस्तों आप यहाँ से उठा सकते हो और यहाँ तक आराम से लेवल आ सकते हैं। 5-7 पॉइंट कम कर लीजिए, ठीक है। लाइक 485 का लेवल है तो आप उसको 475 कर लीजिए। लाइक इतना लेवल तक आप मान के चलिए आएगा, ठीक है। क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव बना हुआ है दोस्तों, तो अगर वो यहाँ आता है और यहाँ पर आकर सस्टेन करता है इस लेवल पे 19485 को और ब्रेक करता है दोस्तों, तो कम से कम मान के चलिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक के टारगेट, यानी कि 19455 के टारगेट्स बहुत आना मुमकिन है। ये टारगेट्स आना मुमकिन है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ट्रेडिंग रिस्की ज़रूर है, ट्रेडिंग तो वैसे ही रिस्की है दोस्तों, लेकिन ये टारगेट्स आपको मिल जाएंगे बहुत आराम से यहाँ तक। चाहे तो स्टॉप कर दीजिए, चाहे तो वेट कीजिए नीचे और जाने का। तो अगर मैं देखूँ तो दिन भर में आपके पास 455, 422 और 394 तक के लेवल्स आने के लिए तैयार बैठे हैं दोस्तों। अगर बाई चांस ब्रेक होता है प्रीवियस वीकली लो, तो इट्स अ बोनस। तब हमारे पास प्रीवियस मंथली लो तक के जाने के चांसेस है कि वो बहुत नीचे है। पर मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ से यहाँ तक का ट्रेंड ज़रूर कैच कीजिए। यहाँ तक भी आ जाता है दोस्तों मेरे हिसाब से, अगर यहाँ से आके आपका मार्केट थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट देता है तो वेट कीजिए, क्योंकि ये लेवल्स इतने इंपॉर्टेंट है। 422, 455 ये लेवल्स अगर नीचे की तरफ अगर 455 ब्रेक होता है तो डेफिनेटली हमारे पास 422 तक का लेवल टच करेगा दोस्तों। और अगर वो यहाँ तक का लेवल ब्रेक करता है तो 394, तो मैं अगर समझता हूँ दोस्तों, तो कम से कम आप मान के चलिए, ये कैलकुलेटर एक बार ओपन कर लेते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या वो आती है।
तो अगर मैं मान के चलूँ कि आपने यहाँ से यानी कि 532 का लेवल भी नहीं उठाया, लेकिन यहाँ से अगर आप एंट्री लेते हैं दोस्तों 532, तो 532 और अगर मैं देखूँ तो माइनस 422 का लेवल ले लीजिए आप एक अंदाज़न। तो कम से कम आपके पास जो पॉइंट आ रहे हैं ना दोस्तों, वो 110 पॉइंट आ रहे हैं निफ्टी में, जो कि बहुत बड़ा मूवमेंट है। पेशेंटली काम करना पड़ेगा दोस्तों, बहुत तरीके से। इसमें से अगर आप 50 पॉइंट भी कैप्चर कर लेते हैं तो भी मेरे हिसाब से तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। और अगर ये 394 को क्रॉस कर जाता है दोस्तों, तो 394 के बाद तो ये आप मान के चलिएगा नीचे की तरफ गिरेगा, प्रीवियस मंथली लो की तरफ, यानी कि 303 की तरफ। ये नेगेटिव है, कोई ट्रेंड नेगेटिव बना हुआ है दोस्तों। अगर मार्केट खुलता है और सस्टेन करता है लाइक इसी डायरेक्शन में, अगर मैं बोलूँ तो अगर मार्केट सस्टेन करता है इसी डायरेक्शन में, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें, टूल कहाँ चला गया, टूल कीजिए एक सेकेंड। ओके, अगर मार्केट ओपन होता है फ्लैट तो क्या कंडीशन होगी? अगर वो फ्लैट ओपन होता है दोस्तों, यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक आया, यही कंडीशंस चलती रहेंगी दोस्तों, यही पूरे दिन भर में होता रहता है। आप वेट कीजिए जब तक कि मार्केट किसी एक साइड में ब्रेक नहीं दे दे। अगर 485 का लेवल ब्रेक करता है तो ये टारगेट मान के चलिए डाउन साइड के, और अगर वो अप साइड का लेवल ब्रेक करता है तो आप ये टारगेट मान के चलिए दोस्तों, ये वाले, कि मार्केट कभी भी एक जैसा नहीं जाता, वो थोड़ा सस्टेन करता है, फिर ऊपर की तरफ जाता है, फिर सस्टेन करता है, फिर ऊपर की तरफ जाता है। तो वो इस हिसाब से मान के चलिए दोस्तों, ये इस टाइप से चलेगा। वो आपको सबको ही पता है, कोई कहने की बात ही नहीं है उसमें। ये ऐसे मान के चलिए, ये ऐसे मान के चलिए, ये ऐसे मान के चलिए, ठीक है, ये ऐसे मान के चलिए। यहाँ से रिवर्स ले सकता है दोस्तों यहाँ तक का, क्योंकि L3 के ऊपर जो है बाय रिवर्सल बना हुआ है। ये कैमरीला पॉइंट्स है दोस्तों, आप यूज़ कर सकते हैं। मैं हमेशा कैमरीला पॉइंट ही यूज़ करता हूँ, कैमरीला पिवट पॉइंट्स, तो वो ज़्यादा मेरे को लगता है कि एज़ कम्पेयर टू पिवट ज़्यादा वर्क करते हैं अच्छे से। ये मेरी राय है, बाकी आपका अपना है। तो ये यहाँ तक के टारगेट मान के चलिए दोस्तों, आपको देखने को मिल सकते हैं बहुत आसानी से। ये टारगेट जोन मान के चलिए आप, क्योंकि इसके बाद तो आप मान के लिए, अगर मैं यहाँ तक का भी लेता हूँ तो भी आपको 50-80 पॉइंट मिल जाएंगे। यहाँ तक 110, और यहाँ जाते हैं तो दोस्तों मान के चलिए आपको 100-120 पॉइंट। ये बहुत बड़ा हुआ है, बहुत बड़ा मूवमेंट आप कैप्चर कर सकते हैं। बट ट्रेडिंग रिस्की है, तो बी केयरफुल, ठीक है। और अगर वो यहाँ तक देता है लेवल्स तो दोस्तों बहुत अच्छे है, ये आपका टारगेट हो सकता है यहाँ तक का। यहाँ पे आके आप स्टॉप कर सकते हैं, ये मूवमेंट हो सकता है दोस्तों। ये जो एक ट्रेंड मैंने बनाया हुआ है, आप मान के चलिए कि ये यहाँ से ये रिवर्सल पॉइंट हो सकता है दोस्तों, कि ये आया, आपको दिया, फिर थोड़ा सा कैप्चर किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हो सकता है कि नीचे ही डायरेक्टली जाए, या फिर थोड़ा सा मूवमेंट ऊपर लेकर वापस की तरफ। तो अगर मैं कहता हूँ कि ऊपर की तरफ आपको 19,554 तक का भी टच हो जाता है, या 19,578 तक का भी टच हो जाता है दोस्तों, तो वहाँ पे ट्रेड एग्जिट कर दीजिएगा। वहाँ पे ट्रेड में बने रहने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो निफ्टी का प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस कहाँ से हैं? प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस भी दोस्तों यहीं से हैं। अगर मैं बात करता हूँ प्रॉफिट बुकिंग की, तो प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस भी दोस्तों आपके 19,550 लेवल से ही हैं के आसपास, ये मान के चलिए। प्रॉफिट बुकिंग अगर मैं मानता हूँ, तो प्रॉफिट बुकिंग का एक लेवल अगर आप देख समझना चाहते हैं तो 19,550 के आसपास आप मान के चलिए प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। प्रॉफिट बुकिंग, और अगर मैं मान के चलूँ कि शॉर्ट कवरिंग, तो शॉर्ट कवरिंग का लेवल जो है दोस्तों वो है 19,425 नीचे की तरफ, ठीक है सर। तो नीचे की तरफ अगर मैं मान के चलूँ तो प्रॉफिट बुकिंग का
शॉर्ट कवरिंग का जो लेवल है वो है हमारा, ये हो गया हमारा शॉर्ट कवरिंग। ठीक है दोस्तों, तो शॉर्ट कवरिंग का जो लेवल है हमारा ये है, ये हो गया हमारा शॉर्ट कवरिंग का लेवल। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर दिख रहा है तो मेरे ख्याल से दिख रहा है। प्रॉफिट बुकिंग 9550 और 19425 के आसपास, यानी कि 425 ये रहा। तो यहाँ से बहुत पॉसिबिलिटी है दोस्तों कि ये मूवमेंट आपको यहाँ से यहाँ तक आए, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे दिखा दे, फिर नीचे की तरफ जाए। ठीक है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है दोस्तों। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उस ट्रेड को कहाँ एग्ज़िट करना चाहते हैं। ठीक है, आप उस ट्रेड को एग्ज़िट कहाँ करना चाहते हैं। अगर आप 425 के आसपास अगर आपका शॉर्ट कवरिंग का लेवल आ सकता है तो वहाँ पे ट्रेड एग्ज़िट कर दीजिए, वेट कीजिए फर्दर डाउन मूवमेंट का। अगर वो आपके पास आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपके कम से कम यहाँ से यहाँ तक में कम से कम 70-80 पॉइंट कवर हो जाएंगे, जहाँ तक मुझे समझ में आता है। और न्यूज़ तो आप लोग देखते हैं, न्यूज़ का भी ध्यान रखिए, क्योंकि न्यूज़ के आगे लेवल्स कुछ भी नहीं है। न्यूज़ कहीं पे भी मोड़ देती है लेवल। कोई अच्छी न्यूज़ आ गई तो वो ऊपर कर देगी, कोई बैड न्यूज़ आ गई तो वो फर्दर डाउन खींचती चली जाती है। तो वो न्यूज़ के ऊपर भी डिपेंड है, तो न्यूज़ पे भी ध्यान दीजिए दोस्तों। अब अगर मैं बात करूँ ओवरऑल बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में अगर मैं दोस्तों बात करता हूँ आपसे, तो बैंक निफ्टी में भी मेरे पास जो ट्रेंड है वो नेगेटिव बना हुआ है दोस्तों। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस की क्वालिटी आई नो कि एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल्स थोड़ा ख़ास नहीं है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता हूँ, स्क्रीनशॉट्स ही बनाता हूँ। बट जितना हो सकता है आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, तो सपोर्ट कीजिए अगर आपको लेवल्स अच्छे लगते हैं दोस्तों। अब बैंक निफ्टी का अगर मैं एनालिसिस करूं दोस्तों, तो बैंक निफ्टी का आपने देख ही लिया था क्या हुआ था। इसमें जो मार्केट था वो आपने देख ही लिया था। तो मार्केट जो था उसमें बैंक निफ्टी जो ट्रेंड है अभी जो कल के लिए बना हुआ है, यानी कि 14 तारीख के लिए, वो नेगेटिव बना हुआ है दोस्तों। तो अगर मैं बात करूं कि बैंक निफ्टी कल ओपन होता है पॉजिटिव साइड में, तो हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट लेवल है ना दोस्तों, वो ये है 44,655। ये एक इम्पॉर्टेंट जोन बना हुआ है दोस्तों। अगर ये जोन कल ब्रेक होता है 6655 और 75, ये ब्रेक होता है तो 44,740 और हमको अपर साइड में 44,820 तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। यानी कि ये ब्रेक होता है कल, तो अगर ये ब्रेक होता है कल तो हमें यहाँ से देखने को मिल सकता है ऊपर की तरफ का लेवल। लेकिन डियर फ्रेंड्स, अगर कल रिजेक्ट करता है इस लेवल को तो हमें यहाँ तक वापस तैयारी करनी पड़ेगी नीचे आने की। यानी कि ये अगर सस्टेन नहीं करता है तो यहाँ तक का लेवल मान के चलिएगा आपको देखने को मिल सकता है। प्रीवियस मंथली लो, डेली लो, वैसे तो मैं सजेस्ट करूँगा कि ये डेली लो तक का जो है ये इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको यहाँ तक समझ के चलिए कि अगर डेली लो क्रॉस नहीं कर पाता है या किसी भी इससे, तो आपको नीचे तक के मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर ये कल 44,655 को एक बार कहीं, ये भी हो सकता है कि ओपन हो डायरेक्टली और सीधा ही 44,740 तक के लेवल टच कर दे, बट पॉसिबिलिटी है क्वाइट कि कल मार्केट नेगेटिव रहे, तो हो सकता है वो आपको डाउन मूवमेंट्स भी दे दे। तो डाउन मूवमेंट्स आप प्रिपेयर रहिएगा। जब तक कि कोई एक साइड ढंग से ब्रेक होकर सस्टेन ना हो तब तक ट्रेड में एंट्री मत कीजिएगा। अगर 44,655 का ये जो लेवल है, इसको अगर वो ब्रेक कर देता है दोस्तों, तो मैं सजेस्ट करूँगा फिर आपके पास यहाँ तक का लेवल देखने को मिल जाएगा। बट आप एंट्री कीजिएगा इस लेवल पे, यानी कि 44,488 का लेवल नोट कर लीजिए दोस्तों। 44,888 का लेवल नोट कर लीजिए। इस लेवल से आप एंट्री कीजिएगा, यानी कि यहाँ से, और यहाँ से लेकर आप मान के चलिए यहाँ तक का टारगेट, यानी कि 44,265 तक का लेवल। तो अगर वो नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो 44,380 को सस्टेन होने दीजिएगा। सस्टेन होने के बाद भी आप ट्रेड कर सकते हैं, या फिर यहाँ से ट्रेड में एंटर कर सकते हैं, थोड़ा रिस्की हो जाएगा। तो यहाँ तक अगर वो जाता है
44,488 तक, तो डेफिनेटली मान के चलिएगा कि इसके आसपास का लेवल देखे जाएगा 44,265 का। लेकिन अगर वो आप सस्टेन करने का वेट करते हैं 44,380 के नीचे, तो फिर यहाँ तक के लेवल मान के चलिए दोस्तों। ये डाउन को मूवमेंट, क्योंकि बैंक निफ्टी वॉलेटाइल ज़्यादा रहता है तो लेवल्स ऑलमोस्ट रीच हो ही जाते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। बट ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट करके रखिएगा। और अगर मैं बात करके रखूँ कि यहाँ से इधर, तो और पॉसिबिलिटी है कि दोस्तों कि कई बार वो देखिए एक साथ तो कभी भी नहीं जाता मार्केट, आपको कंडीशन आपको पता ही है। वो यहाँ तक जाएगा और सपोज़ कीजिए वो यहाँ से हुआ, उसके बाद फिर ये गया, उसके बाद फिर ये आया, फिर ये हुआ, ठीक है, यहाँ सस्टेन किया उसने, फिर ये आया, ऐसा भी हो सकता है, देयर इज़ अ ट्रेड पॉसिबिलिटी। तो एक साथ कभी भी नहीं आता वो, एक साथ नीचे से नहीं जाएगा। नीचे गिरने के लिए उससे ज़्यादा वो नहीं चाहिए होता है, ऊपर चढ़ने के लिए उसे मूवमेंट ज़्यादा चाहिए होता है। नीचे गिरने के लिए तो वो एक ही धड़ल्ले से ही जाता है कई बार। तो अगर नेगेटिव बना हुआ और ऊपर से कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो फिर तो क्या कहना, फिर तो आप मान के चलिए कि तीनों लेवल्स फटाफट अचीव होंगे। तो ट्रेंड जो है, प्राइमरी ट्रेंड अकॉर्डिंग टू मी ये नेगेटिव ही बना हुआ है, अभी पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिव में बहुत टाइम है दोस्तों अभी। दूसरा, अगर मैं प्रॉफिट बुकिंग की बात करूं दोस्तों, तो प्रॉफिट बुकिंग का जो लेवल है, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रॉफिट बुकिंग का जो लेवल है दोस्तों वो बना हुआ है आपका। प्रॉफिट बुकिंग अगर मैं मान के चलूँ तो 45,600 अपर साइड, ठीक है जी। प्रॉफिट, ये हो गया आपका प्रॉफिट बुकिंग, ये हो गया जी प्रॉफिट बुकिंग अपर साइड के लिए। और अगर मैं शॉर्ट कवरिंग की बात करूं तो शॉर्ट कवरिंग आप मान के चलिएगा 44,250 का लेवल है, जो आपको शॉर्ट कवरिंग के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें हर एक डेटा इन्वॉल्व है। शॉर्ट कवरिंग का ये एक वो हो सकता है, ठीक है। ये लेवल्स भी इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए। नीचे की साइड में 44,250, ये इसके आसपास कहीं आपके पास प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों, ध्यान रखिएगा एक बात। और ओआई का डेटा चेक करते रहिए, ठीक है, ओआई का डेटा भी देखते रहिए, न्यूज़ देखते रहिए, इन लेवल्स पर ट्रस्ट करिए, थोड़ा सा ट्रेड कीजिए। मेरे ख्याल से तो काफ़ी लोगों को बेनिफिट हुआ है। मेरे पास कमेंट्स भी आए थे काफ़ी लोगों के, तो मुझे लगता है कि ये लेवल्स काम करते हैं। मोर देन 85%, 90% तो एक्यूरेट हैं दोस्तों। बट मेरा कहना है दोस्तों, अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेते और आपको लगता है कि डाउन साइड में आपको दो भी लेवल्स तक आ गया है, तो 1780 पॉइंट आ गए बैंक निफ्टी में, तो वुड बी है ना, आप ट्रेड एग्जिट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप तीनों तक जाएं, क्योंकि इसके नीचे अगर दोस्तों गया तो फिर तो आप समझ लीजिए कि वो ऑल टू ऑल आपके लिए बोनस ही है। फिर जितना भी जाए फिर वो आपका अपना हुआ है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए दोस्तों। ये मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन था मंडे के लिए। आई होप आप लोगों को पसंद आए। पसंद आता है तो दोस्तों और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।